बाकी इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, तो अब ये देखना होगा कि इसमें क्या व्यवस्था की गई है। अभी ये बातें सब आज खुलेंगी सुप्रीम कोर्ट में, जो भी होती हैं। रेलवे की जगह तो बह गई, पानी में बह गई, तो क्यों नहीं ला रहे हो पकड़ के, मुझसे लेकर आओ पकड़ के। ये तो पब्लिक की जगह में कब्जा कर रहे हैं। अब रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भैया जो फैसला वो करेगी वो मानेंगे। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई को टाल दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ये मामला हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण पूरे उत्तराखंड में बड़ी चर्चा में है। देखिए, फैसला तो आ गया है, लेकिन जब फैसला आने से पहले हमने लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की थी, तो उनका क्या कुछ कहना था, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों में इस वक्त किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? लोगों में तो मैम भय का माहौल है, और अभी वहाँ पर नंबर चल रहा है, 24 नंबर हमारा है, अभी आया नहीं है। और आज उम्मीद ये है कि फैसला नहीं आएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी ठंड का समय है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा। क्योंकि स्टे भी, ऐसा आपको लग रहा है? स्टे भी जो मिला था 2022 दिसंबर में, तो इसी विभाग पर मिला था कि ठंड का समय था और 50,000 लोग अपने घर से बेघर ठंड में कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। मान लीजिए कि अगर फैसला आ जाता है तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर? फैसला आएगा तो फिर फैसले का तो मैम सबको सम्मान करना ही है। और बाकी इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, तो अब ये देखना होगा कि इसमें क्या व्यवस्था की गई है। अभी ये बातें सब आज खुलेंगी सुप्रीम कोर्ट में, जो भी होती हैं उसके आधार पर ही पता लगेगा। दूसरी बात ये कि रेलवे ने ये खाली ये वाली बस्ती नहीं बताई है, अपनी नीचे तक का अपना बता रखा है। तो उसमें 2 गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं और 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, मंदिर मस्जिद भी हैं। तो अगर ये रेलवे का है तो सरकार ने ये सब कैसे बना दिया? सरकार ने बहुत सारे सवाल यहाँ पर चल रहे हैं लोगों के। जी, बाकी मैम यही है कि अगर किसी को यहाँ से हटाया भी जाए, रेलवे को ज़रूरत है, पटरी भी डलनी है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे भी निर्माण होना है, तो उसमें पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तब हटाया जाए। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद क्या अंसारी। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए फैसला आ सकता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आएगा तो फिर किस तरीके की मैम देखो, अगर जैसे माहौल अगर जैसा है इस टाइम, अगर फैसला आता है तो उसमें डर का भय तो है माहौल, लेकिन हमें ये लगता है कि बस अगर कोई फैसला आए तो हम उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर उसका पुनर्वास का अगर कोई मसला आता है तो उसके लिए हमारे लिए बेटर है, क्योंकि पहले उजाड़ने से पहले बसाने का हो तो बेहतर है। कि अगर उनको घर दे दिया जी, जाए अगर तो कुछ अगर दे दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग हैं। हम लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए ये तो अतिक्रमण किया हुआ है, तो अवैध है, तो मिल भी सकता है, नहीं भी, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा अभी सकता। इसमें मैम कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हम आज से नहीं बहुत टाइम से देख रहे कितने हैं। सालों से रह रहे हैं आप? मैम हमें तो यहाँ लगभग 40, मुझे तो 40 सालें हो गई हैं, लेकिन समथिंग और हमारे फ्रेंड लोग हैं 70-80 सालें हो गए, उन्हें 100 सालें हो गई। जी मैम, 40 सालें हो गई हमें यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा नहीं देखा, ना कुछ हुआ। लेकिन 125 साल से 125 साल से 125 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 125 साल से हम बसे में, जब सरकार कहाँ थी, जब ये नई सरकार, ये बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि उस वक्त बस नहीं क्यों दिया? जब बसने क्यों दिया, अभी ये सरकार जो जितनी नई सरकार आ रही उतने मतलब वो कर रही है। गौरव उसकी रेलवे की जगह तो बह गई, पानी में बह गई, तो क्यों नहीं ला रहे हो पकड़ के, मुझसे लेकर आओ पकड़ के। ये तो पब्लिक की जगह में कब्जा कर रहे हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी जब तुम? रेलवे तो कह रहा है ना कि वो तो उसकी जमीन। क्या अभी रेल भी तो पब्लिक से ही है। जब पब्लिक ही नहीं होगी तो रेल कहाँ से आएगी? जब पब्लिक को तुम अखबार दोगे तो रेल कहाँ से जाएगी? तो रेल से पब्लिक बैठ रही, ये तो कह रहा हमारे यहाँ पे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और क्या। अब रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भैया जो फैसला वो करेगी वो मानेंगे। लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे, उसका फैसला मानेंगे। मगर पूरी तरीके से आप हमें तो रहने का साधन बता में हमारा अगर कहीं अगर होता है, व्यवस्था होती है तो हमारे लिए बेटर है, वरना हम तो फिर कहाँ जाएंगे। बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ बच्चे भी हैं, महिलाएं, हमारे फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग हैं, ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का सबसे पहले तो यही होता है कि अगर पुनर्वास का हिसाब हो ये तो कहाँ जाएंगे? ये जरा से बच्चे ये कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो आँख खोली थी, ये देखा अपने मकानों में रहे, अपने स्थान पे रहे, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। फिर दूसरा बनाना भी बहुत दूसरा बनाना बहुत मुश्किल होता है मैम, घर बनाने के लिए यहाँ पे होने पड़ता है। तुम जज साहब तक बात पहुँचाना, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वहाँ तक बात पहुँचाना, फैसला हक होना चाहिए। अगर इनका है इन्हें मिल जा, अगर हमारे हक में है हमें मिल जा, क्योंकि हमारे भी बच्चे छोटे छोटे 125 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई कच्चे कागज है, पक्के भी कागज हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हॉल टैक्स
जब ये कच्चा था तो हॉल टैक्स क्यों लिया, हॉल टैक्स क्यों लिया, हॉल टैक्स आता हमारे घर का क्यों लिया वो। इस बात तो सरकार जज साहब जवाब देने देंगे। अब बाजी रजिस्ट्री की जगह है तो रजिस्ट्री की जगह, पट्टे की भी भूमि यहाँ पे बता रहे हैं ना, पट्टे वाले सीन भी चलता है यहाँ पे। ना पट्टे की नहीं है, हॉक टैक्स है, रजिस्ट्री है कहीं कहीं। अब ये तो पहले तो ट्रेन वहाँ चल रही थी, अब भी है ठोकर, अभी भी है, मगर उस बात को मान नहीं रहे वो। माना नहीं जा रहा है ऐसा। गोला के किनारे में ठोकर है, रेल वहीं वो चले गए, मगर मानने को तैयार नहीं है। रेलवे मान भी रही है तो सरकार नहीं मान रही। चलिए देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। अपना नाम बता दीजिए आप। मोहम्मद अली। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं बनभूलपुरा में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, फैसला आना है, क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं मैडम, जो फैसला आएगा कोर्ट का उसे मानेगा। आपके घर पे भी निशान है? नहीं तो मेरा तो यहीं है, बगल में ही है, लेन से 10-15 फुट की दूरी पे ही है समझो। और करीब में ये अगर फैसला नहीं आता आप लोगों के हक में तो किस तरीके का माहौल रहेगा या फिर कहाँ जाएंगे परिवार को लेकर? अब ऐसा है ना, देखो मैडम, हम यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं, रेलवे की ज़मीन है, हमें पता, हमारे बाप दादा इलाज तो है नहीं, ठीक है नहीं। हम तो 30 साल से रह रहे हैं, यही बहुत है कि हमें सरकार ने यहाँ बसने दिया, रहने दिया। 30 साल का अगर ज़मीन का किराया जोड़ोगे तो हमसे दे भी नहीं जाएगा। तो हमसे तो यही है कि हमसे कहेंगे खाली कर दो, हम खाली कर खाली कर दो, है ना? जो भी फैसला आएगा बस उसको मान लिया है भाई। हम इतना टाइम देते हैं, अपना सामान उठा ले, अपना ट्रेन टप्पा उठा इतना ले, टाइम मिलना चाहिए आपको। हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी देना चाहे सरकार दे, नहीं देना चाहिए हमें कोई। का मतलब सॉर्टेड है कि अगर फैसला जैसा भी आएगा उसका सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे, हमारे हक में हो या उनके हक में हो, जैसा भी हो आपको मान सम्मान करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। अम्मा हमारे साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास घर मिल जाए, हमारे घर टूटे हैं तो हमें कहीं जगह मिल जाए थोड़ी बहुत चिट चपाने की, यही हमारे हो जाए। ये चाह रहे हैं हम जाएंगे कहाँ, गरीब आदमी। एक जमाने सारी पूंजी थी हमने इसमें लगा दी, अब क्या करेंगे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते? हमें कम से कम हो गई यहाँ 40-45 साल से भी ज़्यादा हो गई यहाँ। 40-45 साल से ज्यादा हो। हाँ, बच्चे वगैरह सब यहीं? सब बच्चे छोटे छोटे, मेरे बच्चे सब यहीं पैदा हुए और अब मेरे बच्चों के बच्चे भी जवान हो गई हैं यहीं पे। देखिए मान लीजिए अगर जाना पड़ता है और घर की सुविधा भी नहीं होती तो फिर किस तरीके का माहौल? तो हम कहाँ जाएंगे फिर, अब जैसा भी माहौल, अब कहाँ जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है अभी? कोई ऑप्शन, हमारा कुछ घर नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। यहाँ के अलावा कहीं घर नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ, बहुत दिक्कत तो हुई कितने है। मेंबर है घर में? मतलब हमारे कम से कम हैं मेंबर, हमारे कम से कम होंगे यहाँ से 20-25 हैं हम सब। आपकी फैमिली जो है पूरी वो सब 20-25 साथ में आदमी, रहते हैं हाँ यहाँ पे, सब 20-25 लोग होंगे। हाँ, हमारी जो फैमिली है और बाकी सबकी फैमिली है, सब जो रह रहे हैं। हाँ, घर तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो दूर तक यहाँ पर घर बसे हुए हैं और फाटक बिल्कुल नज़दीक है और इसके पास में देखिए पूरा यहाँ पर ये जो घर हैं लोगों ने बना रखे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर अभी देख लीजिए, अभी फिलहाल सारी चीज़ें, शांति व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं आप सारे जो घर हैं यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से बनाए हैं। चाहे मैं टीन शेड की बात करूँ, चाहे पक्के मकानों की बात करूँ, तो यहाँ पे काफ़ी घर आपको देखने को मिलेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई टलने के बाद भी हल्द्वानी में बेचैनी कम नहीं हुई है। बनभूलपुरा की गलियों में वही खामोशी, वही तनाव और वही डर बना हुआ है जो पहले था। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण आखिर कब हटेगा या हटेगा भी नहीं, ये केवल कानूनी सवाल नहीं है बल्कि हजारों परिवारों के जीवन का सवाल है।